नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको मकर संक्रांति में 4 तरीके से गुप्त दान करने का तरीका बताएंगे। गुप्त दान कैसे किया जाता है। मकर संक्रांति की किया गया गुप्त दान बहुत अच्छा फल देता है। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन जो भी गुप्त दान देता है उससे हमें अपने लिए गुप्त धन की प्राप्ति होती है। इसलिए हमको मकर संक्रांति के दिन गुप्त दान का दान अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला आप लड्डू बनाइए, तिल का लड्डू बनाइए या चावल का लड्डू बनाइए। तिल का लड्डू आप उसमें 2 का, 5 का, 1 का आपका जितना सामर्थ्य है आप उसमें सोने चांदी का भी करके दान कर सकती हैं। ये दान बहुत अच्छा माना जाता है। 5 लड्डू लेके या आप 14 लड्डू बना लीजिए। उसमें एक में किसी में पैसे रख दीजिए, किसी में कुछ रख के, नहीं तो आप केवल एक में ही 5 का सिक्का रख लीजिए या 10 का सिक्का डाल दीजिए। उसको रख के आप मंदिर में पुजारी जी को दान कर सकते हैं। किसी में जिसमें अगर आप सोना छुपा रहे हो तो उसमें बता दीजिए पंडित जी से कि इसमें ऊपर वाले में या किसी चीज़ में उसको गोल या चपटा करके बनाइए और उसमें सोना भी आप रख सकते हैं। सोने का किल रख दीजिए या आपके पास जो भी कुछ छोटे से में कुछ हो तो उसको भी रख के दान कर सकती हैं। सोने का दान बहुत अच्छा माना जाता है। लड्डू बनाते समय सिक्के बहुत आराम से चले जाते हैं। गरम गरम जब लड्डू बना रहे हो आप तभी उसमें सिक्के डाल दीजिए और आराम से गोल गोल बना के आप उसको रख दीजिए। दूसरा तरीका दोस्तों, आप खिचड़ी ले लीजिए, चावल और हरे मूंग का। कई लोग पीले दाल भी देते हैं, लेकिन इस मकर संक्रांति में काले या हरे उड़द के दालों का दान बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एक में चावल और दाल एक में मिला सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग पॉलीथीन में कर आप उसको दान दीजिए। उसमें आप 10 का सिक्का या नोट, 1 का सिक्का ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। केवल 10 का नोट नहीं होना चाहिए, उसके साथ 1 सिक्का ज़रूर होना चाहिए और इसके साथ आप उसके बीच में आप लगा के दान कर सकती हैं। थोड़ी सी दाल मिक्स कर लीजिए, चावल और दाल, और बाकी सब अलग अलग पॉलीथीन में करके आप उसको ऐसे ही दे सकती हैं। नहीं तो होता है ये है कि किसी को दिया जाता है तो चावल और दाल दोनों मिक्स रहता है तो समझ में नहीं आता है। इसलिए अगर किसी को सादा बनाना हो तो सही नहीं लगता है। इसलिए हमको चावल और दाल अलग अलग करके अलग अलग पॉलीथीन में कर इस तरह हमको दान करना चाहिए। तीसरा दान है चावल। आप 1.25 किलो ले सकते हैं, 2.5 किलो ले सकते हैं या 5 किलो ले सकते हैं। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कहते हैं माँ लक्ष्मी को गुप्त दान बहुत पसंद है। इसमें एक कहानी आती है। एक बार भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव भोले मकर संक्रांति पर स्नान करने गए। गुप्त रूप से उनको देखा था, इसलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को आशीर्वाद दिया था कि जो भी मकर संक्रांति के दिन गुप्त रूप से लक्ष्मी का दान करेंगे, आप किसी को भी ना बताएं कि कैसे हम गुप्त रूप से दान किए हैं। आप उस समय उसको ढक कर छिपा कर आप पैसे को चावल में डालकर या जैसे हो उसको दबाकर छिपाकर ही आप दान करें। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा ही होता है। इस तरह से आप छोले में भी रह सकते हैं। इस तरह से आप किसी को पता ना चले कि आप कोई चीज़ दान करने जा रहे हैं। मूंगफली का भी दान होता है। तीसरा दान मूंगफली का दान है। इस दिन आप मूंगफली का भी दान कर सकते हैं। उसके भी अंदर 11 रुपया 21 रुपया रख के आप इसको भी दान कर सकते हैं। आप गजक का भी दान कर सकते हैं। तिल गुड़ की बनी हुई गजक, ये भी आप उसमें भी पैसा थोड़ा सा रख के आप दान कर सकते हैं। आप कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। आप कंबल, रजाई का भी दान कर सकते हैं। ऊलन वस्त्र का दान कर सकते हैं। इस तरह से आप दान करके पुण्य कमा सकते हैं। गुप्त दान बहुत पवित्र दान माना जाता है। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हमको गुप्त तरीके से धन मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो